हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा का एक बिल्कुल नया सेशन। और आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो है आपकी जॉब से रिलेटेड। अगर आपने अभी हाल ही में अपनी जॉब गंवाई है या आप जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए टैरो की गाइडेंस क्या है, आपको नई जॉब कब तक मिल जाएगी, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को इग्नोर करना चाहिए, किन बातों को एक्वायर करना चाहिए, ये सब आज मैं इस टॉपिक में कवर करूंगा। तो हर बार की तरह मैंने इस बार भी 3 पाइल्स बनाई हैं, लेकिन इस बार जेम स्टोन्स को लिए हैं ताकि कुछ डिफरेंट रहे। कई लोगों ने कहा था कि पुरानी पाइल्स को फिर से रिपीट करने से कंफ्यूजन हो जाती है, उनका माइंड उस चीज में चला जाता है जो पिछली बार चूज किया था वही वे चूज कर लेते हैं। तो इस बार मैं 3 जेम स्टोन्स को अपनी पाइल के रूप में ले रहा हूं। तो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर तीनों जेम स्टोन्स आ रहे हैं। पहला जेम स्टोन है सफायर यानी नीलम, और दूसरा जेम स्टोन है डायमंड जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और तीसरा जेम स्टोन है एमरल्ड। एमरल्ड यानी कि पन्ना, डायमंड मतलब हीरा। तो 3 जेम स्टोन्स हैं आपकी स्क्रीन पर, तीनों 3 पाइल हैं। पहली नीलम है, दूसरा हीरा है, तीसरा पन्ना है इंग्लिश में, पहला ब्लू सफायर है, दूसरा डायमंड है और तीसरा एमरल्ड है। तो जो भी आपको जेमस्टोन आपको ज्यादा पसंद आता है, जो जेमस्टोन आपको अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उसे अपनी पाइल बना लें और उसके हिसाब से ही आज की ये रीडिंग को देखें। तो चलिए शुरू करने से पहले एक बार उन लोगों का स्वागत करता हूं जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं। आप सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और पिक अ कार्ड सेशन में और भी जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उनको जाकर देखिए, वे भी आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को मैं धन्यवाद दूंगा अपना प्यार देने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बार आपको याद दिला दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप नंबर है। आपका पहला कांटेक्ट मेरी टीम के साथ होगा। मेरी टीम आपके साथ इंटरेक्ट करेगी, आपको हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग तो आप इस नंबर के ऊपर मैसेज करके बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने ब्लू सफायर यानी नीलम का पत्थर चुना था, नीलम का जेम स्टोन चूज किया था, तो आपके लिए अब रीडिंग शुरू होगी। और आज मैं नए कार्ड्स लेकर आया हूं आपके लिए जिनको हीलिंग हार्मोनी कार्ड भी कहते हैं, कुछ लोग इनको इंडियन कार्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो सेटअप पैटर्न है वो इंडियन कार्ड्स की तरह है। यानी इसकी जो जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी इंडियन पैटर्न पर बनाई गई हैं। तो हीलिंग हार्मोनी का कार्ड है, ये बहुत बढ़िया कार्ड है। हालांकि ये थोड़ा जो राइडर वाइट का साइज है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो खैर मेरे हाथ भी अच्छे हैं बड़े जिनको मैं पकड़ सकता हूँ और शफल भी कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ नया करते हैं, इसलिए मैंने जेम स्टोन्स को इस बार पाइल के रूप में लिया और हीलिंग हार्मोनी का कार्ड लिया ताकि कुछ डिफरेंट कर सकूँ, कुछ नया नया भी रहे। और आगे ओरेकल कार्ड्स भी आएंगे मेरे साथ। तो खैर शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1, आपने अगर सफायर लिया था तो आपके लिए अब रीडिंग करूंगा और देखूंगा कि आपकी लाइफ में जो जॉब वाली प्रॉब्लम अभी आप करंट में फेस कर रहे हैं, आपकी जॉब गई है या आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, दोनों कंडीशन में अगर गई है तो भी और छोड़ना चाहते हैं तो भी आपको एक नई जॉब की जरूरत है। तो नई जॉब आपको कब मिलेगी, कैसी होगी, आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी। तो पहला कार्ड मेरे पास जो आपके लिए आया है ये है पेग ऑफ द कप्स का, और सेकंड कार्ड मेरे पास जो आ रहा है ये है एस ऑफ द पेंटिकल्स। थर्ड पोजीशन पर जो कार्ड मेरे पास है ये है द सन। कार्ड नंबर 4 है आपकी स्क्रीन के ऊपर द मैजिशियन, और नंबर 5 की पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है टेम्परेंस का। तो 5 कार्ड हेल्थ हार्मोनी टैरो डेक से मेरे पास आ चुके हैं। और अब पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, जॉब के मामले में आप लकी तो रहे हैं, लेकिन इस समय की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आपको थोड़े धैर्य की जरूरत है और चीजों को थोड़ा अपनी ओर मैनिपुलेट करने की भी जरूरत है। आप कई बार कैजुअल मोड में चले जाते हैं, कभी कभी आपका ईगो उस समय बढ़ जाता है जब आपकी प्रशंसा होनी शुरू होती है। यानी कि आप इस तरह से मान सकते हैं कि जब चीजें आपके लिए बढ़िया होती हैं तो वही समय होता है जब चीजें आपके लिए डाउनफॉल की ओर जाती हैं। अभी करंट में अगर आपकी जॉब गई है तो भी आप अगर पाइल नंबर 1 है तो आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है और आप ये मानकर चल रहे होंगे कि जल्दी ही आपको एक नई जॉब मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं
तो इस जॉब से जो करंट, अगर देखिए एक और चीज यहां बता दूं साथ साथ कि अगर करंट जॉब में आप स्टक हैं या परेशान फील कर रहे हैं तो उस परेशानी का कारण आप हैं। आपने चीजों को बहुत हद तक मैनेज करने की कोशिश करी, बहुत हद तक उसको टॉलरेट किया और उस सिचुएशन को आगे लेकर आए, लेकिन अपनी जॉब से आपको बड़ी होप थी, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। ये मुझे कुछ महीने पहले का सिनेरियो जो दिखा रहा है कार्ड वो बता रहा हूं। कुछ समय पहले तक आपको अपनी जॉब से बहुत होप थी, बहुत उम्मीद थी और आपको लगता था कि आपकी जॉब जो है या जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं वो आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन आपका उनसे थोड़ा मोह भंग सा हो गया है और अब आप अपने ऊपर पूरी तरह फोकस हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका इस समय यह भी मानना होगा कि जॉब के अलावा भी एक सेटअप होना चाहिए जहां से पैसे आते रहें और आपके लिए फ्यूचर में चीजें जो आ रही हैं वो थोड़ी बैलेंस कंट्रोल करने के लिए आ रही हैं, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आ रही हैं। अगली जॉब आपको कब मिलेगी उसके लिए मैं अब एक टाइमलाइन लेने वाला हूं, और टाइमलाइन क्या रहेगी इसको देखते हैं। ठीक है, 6 महीने की टाइमलाइन आपके लिए आ रही है, लेकिन ये जो 6 महीने की टाइमलाइन है इसका ये मतलब नहीं है कि यहां से 6 महीने बाद आपको जाकर के जॉब मिलेगी। यहां से 6 महीने का पूरा सिनेरियो है, ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं यहां से 6 मंथ्स को जोड़ लें और इसके पहले पहले आपको जॉब मिल जाएगी। एक चीज का ध्यान रखें कि जो नई जॉब आपको मिलेगी, नई जॉब जो ऑफर होगी वो पुराने वाले से बेटर होगी, आपके मन पसंद की होगी, आपके मन के मुताबिक होगी और आपको हाइक भी अच्छी मिलेगी। बिना हाइक के ज्वाइन करना थोड़ा आपके लिए भी मुश्किल है, और इसलिए क्योंकि आप उस चीज में अपने आप को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज का आपको ध्यान रखना है नई जॉब के लिए वो ये कि आपको थोड़ा बैलेंस बना करके चलना होगा। तो 6 महीने का सिनेरियो आपको बता दिया, बैलेंस कैसा रखना है वो बताता हूं कि बैलेंस किन किन चीजों का रखना है। थोड़ा उसकी डिटेल में चले जाए ना, क्योंकि क्या बैलेंस करना है आपको, क्या गलतियां आपने करी हैं और किन गलतियों की वजह से अगर आपकी जॉब गई है तो क्या गलतियां आपकी रही हैं, या कभी कभी गलतियां नहीं होती, सिचुएशन भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो एग्जैक्टली मैं आपकी गलती तो नहीं दूंगा, लेकिन आपके लिए गाइडेंस जरूर निकालने वाला हूं। पहला कार्ड आपके लिए आया है द रिबल का, कार्ड नंबर 2 आपके लिए है ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 3 की पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है बियॉन्ड इल्यूशन, और 4th नंबर पर आपके लिए कार्ड आया हुआ है टर्निंग ऑन, और लास्ट कार्ड आपके लिए जो आया हुआ है मेरे पास ये है वी आर द वर्ल्ड। 2-4 चीजें आपके समझने की हैं, उनको ध्यान से सुने। सबसे पहला तो अपनी जॉब से उतनी ही उम्मीद करें जितनी उम्मीद एक्चुअली में की जानी चाहिए, यानी प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आपको पूरी तरह से खरे उतरना है, प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर अपने पैरों को रखे रहना है। और दूसरी चीज, आपको जॉब में अगर किसी प्रकार की समस्या आती है, अब ये मतलब जो मैं आपको गाइड कर रहा हूं ये आपकी, अगर आपने करंट जॉब नहीं छोड़ी है तो आपके लिए बेनिफिट कर जाएगा, और अगर आप छोड़ करके नई में जा रहे हैं तो वहां क्या क्या ध्यान रखना है इसमें ये चीज आपको बेनिफिट करेगी। तो आपको अपने आप में एक ऐसे पर्सनालिटी को डेवलप करने की जरूरत है जिसके मन में क्या चल रहा है ये दूसरे लोगों को कम से कम पता चले, अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों को कम से कम दें। दूसरी चीज, नई जॉब जब भी आपको मिलेगी तो आपके लिए वो एक स्ट्रगलिंग पीरियड होगा। उस स्ट्रगलिंग पीरियड में आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, थोड़ी हौच पौच वाली कंडीशन आ सकती है, लेकिन फिर उसी के ठीक बाद में आपकी लाइफ में एक छोटा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो आपको शांत कर देगा, आपको कूल कर देगा। लेकिन जैसा कि हमेशा का आपका नेचर रहा है, आप फुलफिल रहे हैं, उत्सुक रहे हैं, हंसमुख रहे हैं और नई नई चीजों का स्वागत करने के लिए तैयार रहे हैं। हालांकि लोगों ने आपको यूज किया, लोगों ने आपका इस्तेमाल किया, जॉब के मामले में भी आप यूज हो गए, लोगों ने आपको यूज करके भूल गए, लेकिन अब आपके लिए समय है कि आप चीजों को अपने अनुसार मोड़ना शुरू करें। क्योंकि यहां पर द मैजिशियन का कार्ड आया है, साथ में जेन कार्ड से आया है टर्निंग ऑन, जो बताते हैं, ये 2 कार्ड्स मिलकर के बताते हैं कि अगर आप परिस्थितियों और लोगों को अपने अनुसार मोड़ने में नाकामयाब रहते हैं तो आपके लिए चीजें अच्छी नहीं होंगी। वो इसलिए क्योंकि पर्सनल आपकी फिर ग्रोथ रुकेगी। दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल जॉब के मामले में भरोसा ना करें। अपने कलीग्स को भी हर चीज की जानकारी देना, या कोई चीज जॉब के सेक्टर में, ऑफिस में आपको नहीं पसंद है उनको बताना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। ये वो बैलेंसेस हैं जो टेम्परेंस का कार्ड चाहता है कि आप करें, अपनी लाइफ में थोड़ा मेंटेन करें। और एट लास्ट आप अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर रखें कि आपके जीवन में चीजें और बेहतर हो सकती हैं, यानी पॉजिटिव अप्रोच को बनाए रखें। पॉजिटिव अप्रोच आप जितना ज्यादा रखेंगे उतनी ज्यादा आपकी तरक्की होगी। दूसरे,
एक और बात यहां पर है कि आप यहां से एक जॉब जैसे ही एक्वायर करते हैं, आपको वहां से अगली स्विच जल्दी ही करने की जरूरत है। कोशिश करें कि 1.5 ईयर का जो पूरा सिनेरियो आज से है चल रहा, उसमें आप 2 बार स्विचिंग कर ले जाएं। और अगर आपको एक जॉब की तलाश थी, आपको जॉब नहीं मिल रही थी, तो जैसा मैंने बताया 6 महीने के अंदर आपको मिल जाएगी। लेकिन इंटरव्यूज में आपको क्या करना है, अब उसके बारे में थोड़ी सी गाइडेंस दे देता हूं। ये उन लोगों के लिए है जिनकी जॉब पैंडेमिक में चली गई थी या किसी सिचुएशन की वजह से उन्होंने अपनी जॉब खो दी और वे अभी जॉब खोज रहे हैं और उनको काफी समय से जॉब नहीं मिल रही, उनके लिए आ रहा है। उनके लिए सबसे पहले अपने ऊपर और कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करें। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपके चेहरे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से झलकना चाहिए। अगर ये नहीं हो पाता तो आपको नई जॉब खोजने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप अपनी इमेजिनेशन में उस चीज की कल्पना करनी शुरू करें जो आपको एक्चुअल दुनिया में चाहिए। जब तक इमेजिन नहीं करेंगे, जैसे कभी कभी मैं मना करता हूं कि जरूरत से ज्यादा इमेजिन नहीं करना, और कभी कभी ये भी होता है कि बिल्कुल इमेजिन ना करना भी नुकसानदेह होता है। तो यहां बिल्कुल इमेजिन ना करना आपके लिए फायदेमंद नहीं है। थोड़ा इमेजिनेशन पावर को अपनी बढ़ाएं और सुनी सुनाई बातों पर ना जाए। दूसरे व्यक्ति आपके बारे में क्या कहते हैं या किसी और के साथ क्या हो रहा है, वो चीज आपके साथ हो सकती है या नहीं, या उस सिचुएशन का सामना आपको भी करना पड़ेगा या नहीं, इन सारी बातों से अपने माइंड को निकाल दें। आगे बढ़ने की कोशिश करें और जीवन में सफलता को प्राप्त करें। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा पाइल नंबर 1 कि अगर आपने बैलेंस ठीक तरीके से मेंटेन नहीं किया तो नई जॉब आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है। लेकिन अगर आपने सही बैलेंस बना लिया, एक बैलेंस वे में अपनी जॉब को मैनेज करना या जॉब प्रोफाइल को मैनेज करना या ऑफिस के एटमॉस्फेयर को मैनेज करना शुरू कर दिया, तो कई सारी चीजों में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक नया सेशन लेकर के आऊंगा नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने डायमंड को चूज किया था यानी हीरा को चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर 2 है। जैसा कि डायमंड अब आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है, तो आप पाइल नंबर 2 हैं। और अब मैं आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि नई जॉब आपको कब तक मिल सकती है, इस चीज के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और आपके लिए टैरो की क्या क्या गाइडेंस है। तो सारी चीजें कवर होंगी आज के इस वीडियो में। ओके, शफलिंग थोड़ी सी और चाहते हैं मेरे कार्ड्स, मैं इनकी थोड़ी सी और शफलिंग कर दूं और एक बार और। ठीक है, अब शफलिंग कंप्लीट हो गई है और अब इसको मैं फैन आउट करूंगा और आपके लिए कार्ड्स निकालूंगा। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए पहला कार्ड आया है द सन। नंबर 2 की पोजीशन पर आपके लिए आया है 6 ऑफ द कप्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए 10 ऑफ द कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए द स्टार। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड आया हुआ है ये है 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स का। ओके, तो आपके लिए 5 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं हीलिंग हार्मोनी कार्ड से। और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करता हूं और देखता हूं कि आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है और आपको जॉब मिलने की संभावना क्या है। जॉब आपको बहुत आसानी से मिल सकती है, लेकिन थोड़ी पिछली बातों को भी देख लें ताकि रेजोनेट करने में आपको आसानी हो। आपने अपनी पिछली जॉब में बहुत कुछ एंजॉय किया, बहुत प्रफुल्लित, बहुत खुश रहे, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे थे। वे फ्रेंड्स अभी भी आपके साथ हैं, जुड़े हुए हैं। लोगों की सिंपैथी भी आपने गेन करी, लोगों की हेल्प भी आपने करी, अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटी भी। लेकिन अब वो सारी पुरानी बातें याद आती हैं और आपको तंग भी कर देती हैं। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में चीजें सही चल रही थी और अचानक ही कुछ समस्याएं आईं। लेकिन अगर जॉब की समस्या को 1 मिनट के लिए साइड कर दें तो फैमिली में किसी प्रकार का इशू आपके नहीं होना चाहिए। करंट सिचुएशन आपकी जो है, जॉब आपके पास नहीं है या आप स्विच करना चाहते हैं, ये एक कंडीशन है। लेकिन इस एक कंडीशन को अगर हम साइड कर दें तो आपकी लाइफ अभी भी स्मूथ चल रही है, अच्छे से चल रही है। बहुत ज्यादा परेशान और पैनिक आप नहीं हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। आप जितना ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, चीजें उतनी अच्छी रहेंगी। लेकिन इसको भी जान लें कि अगले 2 महीने में पहला फ्रेज पड़ेगा जब आपको जॉब मिल सकती है। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं यहां से 2 महीने का सिनेरियो जोड़ लें तो ये फर्स्ट फ्रेज है जिसमें आपको जॉब मिल सकती है। ये जॉब आपको जो मिलेगी ये अथॉरिटी वाली जॉब हो सकती है, इसमें टीम लीडर वाली पोजीशन आपको एक्वायर हो सकती है। लेकिन अगर ये 2 महीने का समय आपने बिता दिया, और बिताएंगे क्यों,
पीछे देखते रहने की वजह से, पुरानी बातों को याद करते रहने की वजह से आप इस 2 महीने को वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस 2 महीने को वेस्ट कर दिया बाई चांस भी और इससे आगे निकल गए तो क्या होगा? तो सिचुएशन ऐसी आ सकती है हंस इसलिए रहा हूं कि 2 महीने बीतने के बाद आपके पास मल्टीपल चॉइस भी हो सकती है, इसके चांसेस आ रहे हैं। एक से अधिक ऑफर हो सकते हैं और आपको चूज करना पड़े कि मैं किस ऑफर को लूं और किसको छोड़ूं। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप सिर्फ अपने दिल की सुने। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। यानी जाने समझे फील्ड से अगर ऑफर आता है तो उसे ले लें, एक अननोन फील्ड से ऑफर आता है तो उसे छोड़ दें। कंपनी वाइज आप डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी कैसी है, मेरा फ्यूचर यहाँ कैसा होगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि किसी और के प्रभाव में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि दूसरों के प्रभाव में आकर के लिया गया निर्णय आपके लिए उल्टा साबित हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। अब मैं जेन कार्ड से 5 और कार्ड निकालूंगा और आपके लिए थोड़ी और हेल्प लूंगा कि ये क्या कहना चाहते हैं, एग्जैक्टली क्या इनकी मीनिंग्स है। पहला कार्ड आपके लिए आ गया है नथिंगनेस। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है पाइल नंबर 2 रिसेप्टिविटी। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया हुआ है टोटलिटी। नंबर 4 पर आपके लिए है फ्रेंडलीनेस। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड आ रहा है ये है सौरो। सौरो का कार्ड आना आप कुछ भी सोचे नहीं अपने दिमाग में। सौरो का मतलब दुख होता है, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं। लेकिन ये आया है नंबर 5 की पोजीशन पर, जो एक दुख को दिखाता है, तकलीफ को दिखाता है। और इसकी जो तकलीफ है वो तकलीफ ऐसी नहीं है कि अभावों की तकलीफ हो। इनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी ये तकलीफ में है। तो बिल्कुल ऐसी कंडीशन का सामना जॉब के मामले में आपको फ्यूचर में करना पड़ सकता है, जब आपके पास ऑफर हो, आपके पास मौका हो, लेकिन चीजें आपकी पसंद से बाहर चली गई हों। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपने व्यवहार को नरम रखें, शांत रखें और सहयोग की भावना को ऊपर रखें। नथिंगनेस का जो कार्ड है वो बताता है कि अपने ईगो को लेकर के आप जितना ज्यादा निश्चल रहेंगे, जितना चलायमान कम रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, रुके रहेंगे, उतना चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। लगातार आप चलते जाएंगे तो चीजें आपके लिए कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। दूसरे 6 ऑफ द कप्स और रिसेप्टिविटी ये बताता है कि पुरानी यादें कितनी भी बढ़िया हों, उनमें से सिर्फ अच्छी को ही संजोने की जरूरत है। जो कड़वी और खट्टी और तीखी यादें हैं उनको भूलने की जरूरत है। हमारा माइंड का सेटअप भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर काम करता है। थर्ड पोजीशन पे 10 ऑफ द कप्स इंटरप्रेट कर रहा है टोटलिटी के साथ। 10 ऑफ कप्स का मीनिंग है नॉर्मली परिवार के साथ खुशहाल रहना, लेकिन टोटलिटी जो यहाँ पर कार्ड आ रहा है इसमें ये पर्सन अपनी अनकंफर्टेबलनेस में भी कंफर्टेबल है। इसकी जो अनकंफर्टेबलनेस है वही इसकी स्ट्रेंथ है। तो क्या आप ऐसी स्ट्रेंथ अपने लिए बना सकते हैं? क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट आपके लिए स्टार का कार्ड आया है जो फ्रेंडलीनेस के साथ में इंटरप्रेट करेगा। और इन दोनों की इंटरप्रिटेशन में सिर्फ इतनी सी बात समझ में आ रही है कि द स्टार जो एक एंजल है वो अपनी सारी शक्तियों को लगा करके नदी में नाव बनाने का काम कर सकती है, ताकि ये दोनों फ्रेंड्स आपस में उस पर बैठ के चले जाएं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी जैसी है कि द स्टार जो एंजल थी वो नदी के किनारे बैठी थी, उनके पास एक नाव थी लेकिन वे अकेले नहीं जाना चाहती थी। ये एक ऐसी ही कहानी है जो कि सिर्फ समझाने के लिए आपको कही जा रही है। इस कहानी का कोई प्रमाण नहीं है, इसको समझ लें। और अचानक ही 2 मित्र वहां पर आते हैं। दोनों कहते हैं कि हम एक एक नाव में एक अलग अलग बैठ जाते हैं ताकि नाव पर भार ना पड़े। तब वह एंजल बताती है कि असल में तुम एक नाव पर बैठ जाओगे तो तुम्हारे भार की वजह से चीजों में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, लेकिन अगर आप 2 पर बैठते हैं तो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरी तरफ जाएगी, दूसरी तरफ जाएगी और आपके लिए खाई और चौड़ी हो जाएगी। तो इसलिए आप मुझ पर विश्वास करें और एक साथ रहने का प्रयास करें। तो आपको भी ऐसे ही करना है, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के एक साथ रहना है। उनमें से कुछ लोग गलत भी हो सकते हैं, कुछ लोग सही हो सकते हैं, लेकिन सिचुएशनली वे गलत या सही होंगे, इंटेंशनली कोई गलत या कोई सही नहीं है। तो अपने ऊपर ध्यान रखें। अब लास्ट में आता है 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स और सॉरो। ये दोनों कार्ड्स मिलकर के बताते हैं कि आप द्विपक्षीय मामलों में पहली बात तो असफलता पा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताता है कि अगर आप प्रयासरत रहेंगे तो आपके लिए मुश्किल ज्यादा दूर नहीं रहेगी। लेकिन सॉरो का कार्ड बताता है कि आप अगर अपनी इस सिचुएशन के साथ टॉलरेट करते हैं और इस सिचुएशन के साथ एडजस्ट करके गो थ्रू रहते हैं तो आप यहां से हटने के बारे में, जाने के बारे में सोच सकते हैं।
तो कुल मिलाकर के ये समझें कि सौरों का कार्ड आपके स्टेट ऑफ माइंड की एक कंडीशन दिखाता है। आपका माइंड किस कंडीशन में, किस दिशा में सोच रहा है, इसको दिखाता है। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते तो आप सौरों की पोजीशन तक जा सकते हैं। तो ये एक तरह की जर्नी है जो कुछ नहीं से शुरू होकर बहुत कुछ तक चली जाएगी। तो इसलिए बीच में जो चीज़ें आपको मैंने बताई उनका ध्यान रखें। नथिंगनेस के कार्ड ने, जैसा कि इस पर लिखा नहीं है कुछ, इसने आज कुछ नहीं बताया है, इसकी ओर से कोई इन्फॉर्मेशन आज नहीं आई है। कभी कभी जब आती है तो मैं आपको देता हूँ। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। आपको मेरा वीडियो, ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, स्क्रीन के ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप मेरे साथ अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो आप उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मेरे साथ अपने लिए सेशन को बुक कर सकते हैं। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने एमरल्ड यानी पन्ना चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर है 3। और अब मैं आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि आपकी जॉब से रिलेटेड इशू पर आपको क्या करना चाहिए, टैरो के गाइडेंस क्या है, क्या नहीं करना चाहिए। तो पूरी गाइडेंस लेने की कोशिश आज मैं करूंगा। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए टैरो से जो पहला कार्ड मेरे पास आ रहा है यह है जजमेंट। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है नाइट ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 3 की पोजीशन पर आपके लिए है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए जो कार्ड आया है यह है 10 ऑफ द पेंटिकल्स। और नंबर 5 पर आपके लिए आया है 6 ऑफ द कप्स। पाइल नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं आपकी जॉब में, आपके प्रोफेशनल कैरियर में पहले एक परिवर्तन हो चुका है। आप एक अदर प्रोफेशन में चले गए थे लेकिन उधर से वापस आ गए हैं, या आप अपने प्रोफेशन में काफ़ी स्टक थे और वहाँ से आपका उबरना हो चुका है। लेकिन जो चीज़ें स्मूथ चल रही थी वो चीज़ें थोड़ी सी कठिन तरीके से चलने लगी कुछ समय के बाद। और नियर पास्ट जो मुझे दिखाता है वो ये बताता है कि आपने बहुत जद्दोजहद करी है अपने आप को इस मुकाम तक लाने के लिए। लेकिन चूंकि अब आप इस पोजीशन पर पहुंच गए हैं इसलिए बहुत ज़्यादा आप बदौर नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंग और परेशान नहीं हैं। परिवार के साथ आप अपने खुश हैं, एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। लेकिन अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये जान लें पहली चीज़ कि जॉब आपको जो भी मिलने वाली है वो बढ़िया मिलने वाली है, यानी उसमें आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। दूसरी चीज़, जल्दी ही आपकी तरक्की होने वाली है, आपका प्रमोशन होने वाला है। और अगर आपने इस पेंडेमिक में अपनी जॉब गंवाई थी तो आपको जॉब मिलने का जो समय है वो शुरू हुए 1 महीना बीत चुका है, यानी 1 महीना पहले से जॉब मिलने का समय आपके शुरू हो गया है। और अगले 6 महीने तक यानी टोटल 7 महीने तक आपके पास ये समय रहेगा। तो इस दौरान जॉब को खोज लें। पहली चीज़ आपको ये बता दूं कि जॉब जहां आपकी लगेगी वहां के जो ऑनर होंगे या जो टॉप शॉट पर्सन होंगे वो बहुत ही कैजुअल वे में काम करते होंगे, चीज़ों को बड़ा कैजुअल लेके चलते होंगे। ये कार्ड्स बता रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड चाहते हैं कि आप पुरानी बातों का वर्तमान से कंपेयर बंद कर दें। कई बार आप कंपेयर करते हैं, कई बार अपने आप को परेशान करते हैं, कई बार अपने आप पर ही आपको शक हो जाता है। तो उन चीज़ों को बंद कर देंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब मैं जेन कार्ड निकालता हूं और देखता हूं कि और डीप इंफॉर्मेशन क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या क्या गहराई हम जान सकते हैं। ओके, तो जेन कार्ड्स को भी एक बार मैं शफल कर लूं आपके लिए, फिर इसमें से 5 कार्ड्स पुल करूंगा जो इन 5 कार्ड्स के हेल्थ हार्मोनी कार्ड्स के काउंटर पार्ट होंगे। पहला कार्ड आपके लिए जो आया है ये है द फूल का। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया है हीलिंग। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया है पॉसिबिलिटीज। और कार्ड नंबर 4 है आपके लिए, 3 था पॉसिबिलिटीज, 4 है आइसोलेशन। और लास्ट में 5th नंबर पर जो कार्ड आया हुआ है यह है ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए, कुछ अच्छी कुछ बुरी दोनों तरह की चीज़ें आई हुई हैं। सबसे पहले आपको अपने ऊपर और ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत है। आपके आत्मविश्वास में हुई इस कमी या लगातार रहने वाली इस कमी का कोई उपाय आपको सूझ नहीं रहा है। आप बार बार सोचते हैं कि अपने आत्मविश्वास को नहीं खोजेंगे और बार बार आप छोटे छोटे आत्मविश्वास करने की कोशिश करने लगते हो। तो बेटर यह है कि आप सबसे पहले तो ये जो परिवर्तन हो रहा है लाइफ में या हुआ था इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करो। जब ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है तो
चीजों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। अगर आपने ईश्वर को धन्यवाद देना है, किसी भी मैटर पे देना है, तो आप चीजों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, स्वीकार करने की कोशिश करें। जितना स्वीकार का मोड होगा, चीजें उतनी बेटर होती चली जाएंगी। दूसरे, एक बार जब ईश्वर ने आपको स्वीकार कर लिया तो आप किसी भी नाइट के हाथ से, रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके हाथ से कोई भी चीज नहीं ले पाएंगी, और इस वजह से वो गेट उनके लिए बंद जान पड़ेगा, मालूम देगा। अब अगली चीज पर आते हैं। आप अपने आक्रामक रवैये के कारण बहुत कुछ जिंदगी में कर सकते हैं, लेकिन आपने शांत बने रहना ज्यादा सीखा। शांत रहना बहुत फायदेमंद भी आपके लिए रहा। लेकिन प्लीज अपने आप को थोड़ा फोकस्ड करने की कोशिश करें। आपको जॉब यहां से अगले कुछ महीनों में ही मिल जाएगी। 6 महीने ज्यादा हैं, 2 महीने बहुत कम है, तो 3, 4, 5 के बीच में कभी भी आपको जॉब मिल सकती है। पॉइंट 1 ये है। दूसरा, आप थोड़ा अपने ऊपर और ज्यादा भरोसा करने की कोशिश करें। बिल्कुल वैसा भरोसा करने की कोशिश करें जैसा छोटे बच्चे को आप पर भरोसा होता है जब वो आपकी उंगली में अपना हाथ दे देता है। फिर उसे जहां भी ले जाते हैं, बच्चा जाता है ना, बिना ये सवाल पूछे कि कहां ले जा रहे हैं, बस उसको घूमने जाना है। दूसरे, फ्यूचर में अगर आप इस समय चेतती नहीं हैं, ध्यान नहीं देती हैं, तो फ्यूचर के लिए आपके ये आ रहा है कि आप पास्ट की चीजों को देखना छोड़ दें, पास्ट के बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दें। पास्ट के बारे में आपकी कनेक्टिविटी जितनी गहरी हो जाएगी, चीजें उतनी आपके फेवर में आ जाएंगी, उतनी चीजें आपके लिए सही चलेंगी। लेकिन ये आपकी गलती है कि उस कैटेगरी को, उस सिचुएशन को जो पास्ट में बीत गया है, उसे आप छोड़ नहीं रहे हैं, उसे कैरी फॉरवर्ड किए हुए हैं, और उसे छोड़ना ही आपका परम लक्ष्य होना चाहिए। इसको आप जान लें। हालांकि इसके अलावा आपके पास जो कुछ भी है आप दूसरों से बांटना चाहते हैं। आपका मानना है कि अच्छे इंसान बने रहो ताकि दूसरे भी अच्छे बने रहें। लेकिन श्रीमान अच्छे इंसान या मैडम अच्छे इंसान, दुनिया बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। दुनिया में हर तरह के लोग अब आ चुके हैं, तो इसलिए बहुत बढ़िया इंसान ना बने। अपने काम को काम की दिशा में लगाएं, दूसरी चीज़ों में अपने काम को लगाना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। नेक्स्ट आपके लिए हीलिंग का कार्ड आया है, फिर पॉसिबिलिटीज का कार्ड आया है। ये बताता है कि अगर आप अपने आप को पॉसिबल समझते हैं कि आप ये कर लेंगे, तभी अपने आप को इस चीज को करने में इन्वॉल्व करें, आगे करें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उन्मुक्तता। जैसा कि मैंने बताया, जॉब आपको अगले कुछ महीने में मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी। आपकी जॉब का संयोग अभी चल रहा है, एक छोड़ेंगे तो दूसरी आपको आसानी से मिल जाएगी, परेशान ना हो। और अगर बाई चांस आपको पुराने काफी समय से जॉब नहीं मिली है, तो इसका सीधा मतलब है कि ईश्वर जो कुछ परिवर्तन आपके जीवन में ला रहे थे उनको आपने इग्नोर किया, छोड़ दिया। तो ऐसे में ईश्वर से क्षमा मांग लें, क्योंकि ये आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है और ये ही आपके रहने के घर का इंतजाम कर देगा। दूसरी चीज, जॉब को लेकर के आप अंदर ही अंदर एक टीस महसूस करते होंगे, अंदर ही अंदर एक डर महसूस करते हैं, लेकिन बाहर उस डर को बिल्कुल नहीं लाते। घर में पत्नी, बच्चों, किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि आपकी जॉब गई है। तो इस सिचुएशन से बाहर आना पॉसिबल है या नहीं है, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है जो कहता है हाँ जी पॉसिबल है, और 101% पॉसिबल है। तो इसलिए खुद पर फोकस करें। खुद पर जितना फोकस करेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका फोकस खुद पे नहीं रहा तो आप द फूल की तरह फिर से गिरेंगे, पहाड़ी से नीचे गिरेंगे। ये तो एक सिंबॉलिक है, पहाड़ी से नीचे गिरना। इसकी मीनिंग होती है कि आप बिना जाने समझे उस रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर आपका अंत भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ अंत वाली बात तो नहीं आ रही, यहाँ सिचुएशन के अंत की बात आ रही है। और आप अगर अपने रवैये को थोड़ा बेटर करने की कोशिश करते हैं, इससे थोड़ा और अच्छा करते हैं, तो चीजें आपके फेवर में आएंगी। तो पाइल नंबर 3, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जब पैसा आना आपके पास शुरू हो तो उसे परिवार के ऊपर खर्च तो करें, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में। अगर आपने लिमिट का क्रॉस कर दिया, लिमिट का ध्यान नहीं रखा, तो आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर लेंगे। इसलिए सावधान रहें, जितना हो सके कॉन्शियस रहें, जितना हो सके अपने कर्तव्य के प्रति सजगता रखे रहें। लव और हीलिंग के कार्ड ये भी बताते हैं कि इन दोनों को जो कुछ भी कहना था वो कह चुके हैं, लेकिन अब ये एक ऐसी चीज के बारे में बता रहे हैं जो मटेरियल वर्ड से आ रही है, सचमुच की आ रही है। जैसे ही आप निकलने को होंगे यहाँ से, तो द फूल के बाद फिर हीलिंग का कार्ड है। हीलिंग का कार्ड बताता है कि आपको अपना ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। अगर आप अपने बारे में चिंता नहीं करेंगे तो आपके ऊपर डिपेंडेंट लोग चिंतित हो जाएंगे। इसलिए दूसरों की खुशी के लिए अपना ध्यान रखना शुरू करें और अपने मन को थोड़ा सा फ्री करें, थोड़ा सा आजाद करें। रूढ़ियों में बंद कर रहना आपका स्वभाव नहीं है।
कभी से नहीं रहा है तो अपने मन को थोड़ा आज़ाद करें, उसे थोड़ी फ्रीडम देने की कोशिश करें। फिर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आता है जो बताता है कि अगर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में बुरा आ गया, यानी अगर कोई बुरा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ गया तो वो बुरा पर्सन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। और एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा मेडिटेट करना है और अपने आप को पॉजिटिव अप्रोच में लाना है, पॉजिटिव फीलिंग में लेकर आना है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपसे 10 वर्ष बड़ा कोई व्यक्ति आपको या तो धोखा दे सकता है, या आपका लाभ उठा सकता है, या आपका फायदा उठा सकता है। अगले कार्ड की ओर चलते हैं तो ये एक तरह की इनसिक्योरिटी को दिखाता है, इन्फीरियोरिटी को दिखाता है। तो इस इनसिक्योरिटी और इन्फीरियोरिटी से आप उबर जाएंगे जब आपके पास प्रचुर मात्रा में धन आएगा, जैसा कि दिख रहा है। लेकिन फिर भी आप पुरानी यादों से निकलते नहीं दिख रहे हैं, पुरानी यादों में आप रहेंगे और उन पुरानी यादों का आपके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। कोशिश करें कि प्रभाव पॉजिटिव पड़े, अच्छी बातें सोचें तो अच्छी चीजें याद आएगी। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज इतना ही। मेरे साथ ये रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चलते चलते आपको बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ अपने सेशन को बुक करने के लिए। ये नंबर मेरी टीम का है, आपकी सुविधा के लिए, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम सिंगल नंबर यूज करते हैं। नंबर मेरे पास रहता है और व्हाट्सएप उनके पास। तो बुकिंग वगैरह वही देखते हैं, मेरी टीम वाले शेड्यूल भी वही बनाते हैं। तो अगर आप उनको पहले व्हाट्सएप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और वे आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज यहाँ पर क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।